जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को प्रणाम। आप सब सुन रहे हैं आज की भक्त माला। भक्तजनों, आज की भक्त माला बहुत ही प्यारी है, क्योंकि ये भक्त माला जिस भक्त की है उस भक्त के दर्शन हमने भी किए हैं। बहुत ही प्यारे और स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं जिनकी आज भक्त माला है। सुने आप, जो हर तरह से बर्बाद हो चुके थे, बाबा की कृपा से उनका कुछ बुरा नहीं हो पाया। पूरी ही कथा को सुने, और जो भक्त बाबा पर इस तरह से विश्वास करते हैं, सच पूछिए बाबा तो उनकी परेशानियों को दूर कर ही देते हैं। और वो ही हुआ। समस्या जटिल थी, वह जिला मजिस्ट्रेट था और ये दैनिक जागरण समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ थे। सिद्धांतगत समस्याओं को लेकर हो गया दोनों लोगों का टकराव। एक और दैनिक जागरण में प्रतिदिन सच्चाई का अनावरण, तो दूसरी ओर से नोटिसों का आना जाना शुरू हो गया। मिश्रा जी कहते हैं कि पत्रकार मित्र भी उस भ्रष्टाचारी डीएम की टोली में जाकर शामिल हो गए। मेरे विरुद्ध मेरे मकान की कुर्की डीएम ने जारी कर दी। मिश्रा जी कहते हैं मुझे उसके द्वारा यातना देने के नए नए प्रयास शुरू कर दिए गए। मिश्रा जी कहते हैं मेरा यदि उस समय कोई सहारा रह गया था तो केवल बाबा नीम करोरी महाराज थे। कहते हैं जब उनकी तरफ देखता तो मेरे अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो जाता है। मेरा डगमगाता मनोबल यकायक आकाश की ऊंचाइयां छूने लगता है। जब उस डीएम ने मेरी गिरफ्तारी के आदेश दिए तो तत्कालीन एसपी ने डीएम का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तत्कालीन एसएसपी अब आईजी जोन है। मैं डीएम के हर आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट चला गया। जस्टिस कटजू जी की बेंच थी और जज साहब ने डीएम के हर आदेश को अपने आर्डर से धज्जियां उड़ा दी। मिश्रा जी कहते हैं बस एक ही काम था कि मैं बाबा जी का स्मरण करता और उनके विरुद्ध अपनी कलम की धार को और तेज किए करता था। जो भ्रष्टाचारी डीएम था, डीएम के आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। मिश्रा जी पहली बार अब बाबा की शरण में पहुंचेंगे। आप पूरा प्रसंग सुने। पुस्तकें पढ़ने का मिश्रा जी को बहुत बड़ा शौक था। ये मिश्रा जी आप सोच रहे होंगे कौन है, तो इनका नाम है अनिल मिश्रा। मिश्रा जी जब इलाहाबाद पहुंचे हैं तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने A.H. व्हीलर के बुक स्टॉल से योग वशिष्ठ और परमहंस योगानंद की रचित ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी खरीदी। 1988 की बात है। तभी पुस्तकों के बीच से मिश्रा जी को एक पुस्तक पर बाबा नीम करोरी महाराज की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दी। मिश्रा जी कहते हैं मैंने किताबों के अंदर दबी उस पुस्तक को खींच लिया, परंतु वह तो बांग्ला भाषा में लिखी हुई थी। मैंने पुस्तक का पन्ना पलटा तो पन्ने पर 4 चर्च लेन इलाहाबाद लिखा था। भक्तजनों, ये बाबा का बहुत ही बड़ा धाम है, जिस धाम की आज आप कथा सुन रहे हैं। बाबा की कृपा और दया से मैं भी गया हूँ। मिश्रा जी कहते हैं मेरे एक मित्र ज्ञान प्रकाश मिश्रा मेरे साथ थे। मैं तेजी के साथ स्टेशन की सीढ़ियों से उतरने लगा तो मित्र ने पूछा क्या बात है। अरे मैंने कहा रिक्शे पर बैठो, 4 चर्च लेन चलना है। और हम लोगों के बैठते ही रिक्शा चर्च लेन दौड़ने लगा। थोड़ी सी देर में
हम मुखर्जी दादा के घर पहुंच गए। मिश्रा जी कहते हैं, मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। श्वेत साड़ी पहने एक महिला ने दूसरे क्षण ही दरवाजा खोल दिया। मिश्रा जी कहते हैं, मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझसे अंदर चलने को कहा। मिश्रा जी कहते हैं, मैं जब उन्हें परिचय देने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओहो, इतना ही सुना था, मिश्रा जी अपने होश व हवास खो बैठे थे। वह बाबा के परम शिष्य दादा मुखर्जी, कुमार मुखर्जी की पत्नी पूज्य दीदी कमला मुखर्जी थीं। वह बोली, अब तुम बाबा के निवास में आ गए हो, अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे सारे कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। कमला दीदी ने एक प्लेट में मुझे 6 रसगुल्ले खाने को दिया। मिश्रा जी कहते हैं, मैंने कहा कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, पर दीदी बोली, कुछ नहीं होगा, अरे सारे रसगुल्ले चुपचाप खा लो। मिश्रा जी ने रसगुल्ले सारे के सारे खा लिए। उधर दीदी मुझसे बातों में व्यस्त थी। बाद में पानी पिलाकर दीदी ने बताया कि बाबा नीब करोरी महाराज यहाँ निवास करते हैं। ये सत्य है भक्तजनों। बाबा नीब करोरी महाराज इस चर्च लाइन में निवास करते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण 2 साल पहले 1 जनवरी को मुझे भी मिला था। मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ, जो चर्च लाइन इलाहाबाद एक बार चला जाता है उसके संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। बाद में दादा को उन्होंने पूछा कि ये दादा कौन है, तो मिश्रा जी को बताया कि दादा बाबा के परम भक्त हैं। प्रातः घर में जगह जगह उनके पद चिन्ह दिखाई देते हैं। ये मिश्रा जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनिए। मुझे बाबा का शयन कक्ष दिखाया, जहां एक तख्त पर दरी और श्वेत चादर बिछी थी। आज भी भक्तजनों, बाबा के समय से आज भी उसी तरह से वो कमरा है, क्योंकि बाबा उस कमरे में निवास करते हैं। प्रातः वह चादरों पर सिलवटें पड़ी हमेशा ही मिलती हैं। भक्तजनों, जो चादर शाम को बिछाई जाती है और सुबह जब वो चादर देखी जाती है तो उस पर सिलवटें होती हैं। लगता है कि कोई ना कोई इस पर सोया था, और वही देख रहे हैं मिश्रा जी। जीने पर बाबा के चढ़ने और उतरने के चरण चिन्ह सीढ़ियों पर छपे हुए हैं। पूरा घर बाबा के हाथ पैरों के निशानों से चमकता दिखाई देता था। बात करते करते दीदी के साथ रात्रि के 10 कब बज गए, अरे मिश्रा जी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला। दीदी ने मुझे 3 पुस्तकें भी भेंट की, जिनमें 2 मुखर्जी दादा की लिखी हुई थी और 1 कमला दीदी द्वारा रचित थी। भक्तजनों, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दीदी ने मुझे भी एक पुस्तक दी है। मिश्रा जी कहते हैं, हाँ, जब कमला दीदी के चरण स्पर्श करके मैं उनके आवास से बाहर निकल रहा था तो दीदी ने मुझसे कहा कि अब तुम निश्चिंत होकर घर लौट जाओ, तुम्हारे कष्ट बाबा दूर कर देंगे। मिश्रा जी कहते हैं, मैं ट्रेन पकड़कर मैनपुरी आ गया तो पता चला कि डीएम कि मेरे घर पर कई संदेश आ चुके हैं। मैं घर पहुंचा तो एक भाजपा के सांसद और कुछ खास लोगों के साथ डीएम और मेरे 2 घंटे वार्ता हुई। डीएम ने अपनी गलती मानी, मुझसे सॉरी बोला
सारे मुकदमे रात्रि में ही वापस लिए गए। जिसका सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसका घर भी जा रहा है, अरे बाबा की कृपा से देखिए कि जो उनके घर को तोड़ना चाहता था, जो उनको गिरफ्तार करना चाहता था, आज बाबा की दया और कृपा से वो माफी मांग रहा है। अरे उसको तो माफी मांगनी ही थी, क्योंकि बाबा अपने भक्त को परेशान नहीं होने देते हैं। मिश्रा जी मुझे बताते हैं, मिश्रा जी का शरीर पूरा हो चुका है, बड़े भाई के समान थे। मैंने कई बार मिश्रा जी से आशीर्वाद पाया है। मिश्रा जी मुझे बताते थे कि मैं एक गाड़ी बाबा के धाम के लिए ही रखता हूँ और अपनी गाड़ी का मुंह हमेशा ही वृंदावन की तरफ रखता हूँ। सच कहता हूँ कि हफ्ते में 2 बार 3 बार जब इच्छा होती है, मिश्रा जी सीधे वृंदावन आश्रम में बाबा के दर्शन के लिए चले जाते थे। मिश्रा जी बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही सज्जन और बाबा के अनन्य भक्त। मिश्रा जी के बच्चे भी आश्रम से जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं सुनिए। तूफान जैसे शांत हो चुका था, मुझे इस महायुद्ध ने बहुत कुछ सिखा दिया। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा कैसे बड़े बड़े संकटों को हर लेते हैं। मुखर्जी दादा का वह मकान अक्सर मेरे सपनों में आता है। दीदी का यह कहना भी कि अब घर लौट जाओ, बाबा सब ठीक कर देंगे। मैं जब कभी भी मायूस होता हूँ तो लगता है कि कमला दीदी कह रही हैं कि मायूस ना हो, बाबा सब ठीक कर देंगे। 4 चर्च लैन मेरे जीवन के अध्याय का एक ऐसा पृष्ठ है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। मिश्रा जी कहते हैं कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है वो बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, पर बाबा की दया और कृपा से मेरे पास सब कुछ है। जो व्यक्ति मिश्रा जी को दिन रात कोसते थे, जो व्यक्ति चाहते थे कि मिश्रा जी को जेल हो जाए, आज वो सारे ही व्यक्ति बाबा की दया और कृपा से मिश्रा जी को प्रणाम करते हैं और आज मिश्रा जी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बाबा तो दया करते ही हैं, हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। हम निरंतर बाबा पर विश्वास करते रहें। कितना भी बड़ा संकट हो, आप बाबा से कहें, बाबा से ही कहें और किसी से ना कहें। अरे बाबा से जब आप कहेंगे तो संकट देखिए आप, कुछ ही पल में बाबा संकट को हटा देंगे। बाबा तो सदैव दया करते हैं, दयालु हैं, करुणा के सागर हैं मेरे नीब करोरी महाराज। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीब करोरी महाराज। बोलिए नीब करोरी महाराज की।